आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम या यूं कहे एंटी रिंकल क्रीम। ये क्रीम ना ही सिर्फ आपके चेहरे से रिंकल, फाइन लाइन और डार्क स्पॉट को हटाएगा बल्कि आपके चेहरे पे कमाल का ग्लो देगा। और इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल नेचुरल हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल किया जो इजीली आपको मिल जाएगा। और इस क्रीम को ओवर 30, 40, ओवर 50 एज के ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये ना सिर्फ आपके चेहरे को ग्लोइंग बनाता है बल्कि आपके चेहरे को फेयर भी बनाता है। ये आपके चेहरे से डेड सेल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को डीप एक्सफोलिएट करके आपके चेहरे की जो छुपी हुई रंगत है उसको भी निखारता है। और आपके चेहरे से जब गंदगी और इम्प्योरिटी निकल जाती है तो आपका चेहरा खुद ब खुद काफी ग्लोइंग और फेयर आपको मालूम देने लगता है। तो इस क्रीम को यूज करने के बाद आपके चेहरे से रिंकल और फाइन लाइन तो रिमूव हो गए, साथ ही साथ आपकी स्किन काफी टाइटन, ब्राइटन और लाइटन आपको मालूम देगी। तो आइए फिर जानते हैं इस क्रीम को कैसे बनाना है, इसको मैंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। इस एंटी रिंकल क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है और ब्रोमीलियन नामक एक तत्व होता है जो कि एजिंग के इश्यूज को दूर करता है। जो रिंकल, फाइन लाइन, जो बेसिकली झुर्रियाँ पड़ती हैं आपके चेहरे पे उसको बहुत जल्दी रिमूव करता है। तो हमेशा अगर आप 30+ हैं तो पाइनएप्पल को जितना हो सके यूज़ करें, चाहे चेहरे पे हो चाहे खाने में हो। तो ज़रूर अपने स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड करना चाहिए। फेस पैक हो गया, आपके क्रीम हो गई, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए अगर आप 30+ है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अभी हमें क्या करना है, एक पका हुआ पाइनएप्पल लेना है, अच्छे से पका हो, कच्चा ना हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पके हुए पाइनएप्पल को कट करके अच्छे से छिलके उलके उतार करके और इसके अंदर का जूस हमें निकालना है। और जूस इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ब्लेंडर में डाल के नहीं इसका जूस निकालिए। बिल्कुल नेचुरल तरीके से निचोड़ के जब पका हुआ पाइनएप्पल लेंगे तो खुद से हाथों से भी निचोड़ेंगे तो बहुत ईजिली इसका जूस निकल आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसीला होता है, ये बहुत ज़्यादा रस से भरपूर होता है। आप काटेंगे ना तब भी इसका रस टपकता है। अभी आप देखिएगा, देखिए आसानी से छिल जाता है। इस तरीके से छील करके इसके जूस को निकाल लीजिए। 3 से 4 चम्मच जूस में आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हुए। तो देखिए इस तरीके से मैं इसका छिलका उतार लिया है, इसको स्लाइसेस में कट करके मैं इसका जूस निकालूंगी। आपको मैं बता रही हूँ कि इसका जूस बहुत आसानी से निकल जाता है पाइनएप्पल का। अच्छा, तो किसी को पता है कि पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा। और आपके स्टेट में पाइनएप्पल को क्या कहते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा लगता है जान के इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं अलग अलग स्टेट से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं। देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रसीला होता है। देखिए मैं हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, कितना जूस निकल रहा है। तो बहुत आसानी से इसका जूस निकल जाता है। इसके जूस की बेसिकली हमें ज़रूरत है। यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छे से इसका जूस निकल रहा है। बस पका हमें पाइनएप्पल लेना है, पपीता नहीं, पाइनएप्पल लेना है हमें यहाँ पे। और इसका जूस निकाल कर हम पहले साइड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के मैं हाथों से ही जूस निकाल ले रही हूँ। देखिए मैं ब्लेंडर में डाल के क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन मर जाते हैं। इसमें भर भर के विटामिन सी होता है गाइज। इसको आप खाएं, लगाएं। इवन जब देखो ब्राइड को बोला जाता है कि जूस पियो, अनार का, चुकंदर का, पाइनएप्पल का जूस पियो, आपके स्किन के लिए पे निखार देता है। तो आप ऐसे भी एजिंग के इश्यूज अगर आपको हैं तो पाइनएप्पल के जूस ज़रूर पीने चाहिए, अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था, इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो अब चलते हैं अपने क्रीम बनाने के प्रोसेस। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूस निकाल लिया है। अब हम 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर बहुत ज़रूरी है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। जितनी भी चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सारी चीज़ें वैसे ही इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच आपने लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। आप चाहें तो मिल्क पाउडर में थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसको स्मूथ बना सकते हैं, इससे आपकी क्रीम स्मूथ होगी। या फिर आप मेरी तरह जा सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पाइनएप्पल जूस निकाला था, 4 से 5 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल जूस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। उसके लिए मैंने यहाँ पे ताजे नींबू का ही इस्तेमाल किया, उसको कट करके थोड़ा सा इसमें जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस कितना रखना है, पाइनएप्पल अगर हमने 4 चम्मच लिया है तो इसको आप 1.5 चम्मच लीजिए। इस ऐसी क्वांटिटी रखिएगा, मतलब कि आधे से कम रखना है नींबू को और पाइनएप्पल को ज़्यादा रखना है जूस को। इसी क्वांटिटी में आपको भी रखना है। तो यहाँ देखिए मैं निचोड़ निचोड़ के मैं इसका जूस निकाल ले रही हूँ। मैंने करीब करीब 4.5 चम्मच, तो यहाँ मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ लेमन का जूस। फ्रेश नींबू का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको हम साइड रख देंगे। मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, आगे और भी प्रोसेस है, बहुत स्टेप हैं। तो अब हमने देखिए इसको बना लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट प्रोसेस पे। इससे हम बनाएंगे बेस क्रीम। बेस क्रीम के लिए मैंने यहाँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना हो। उसी प्रोसेस उसी स्टेप से आपको भी करना है। देखिए यहाँ मैंने छोटे चम्मच से 2 चम्मच
यहाँ पे इस्तेमाल किया है एलोवेरा जेल का। उसके बाद विटामिन ई ऑयल ले लीजिए। आपके पास ई ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है उसको कट करके, हमें यहाँ 4 से 5 बूंदे ही चाहिए इसकी, मैं बूंदे की बात करी, 4 से 5 ड्रॉप ही इसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 से 5 इसमें विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इवॉन का जो आता है उसको कट करके 3 से 4 आप कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अपने स्किन टोन के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप 2 ही कट के डालिएगा या 2 ही 3 बूंद डालिएगा, लेकिन इसको ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद ग्लिसरीन आपके चेहरे पे बहुत कमाल का काम करती है और बहुत अच्छी होती है। तो ग्लिसरीन हमें कितना डालना है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच या आधा चम्मच आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रोगन बादाम। कितना डालना है, आधा चम्मच इनफ, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, छोटे चम्मच से। क्वांटिटी देखिएगा, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़मेरी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी एसेंशियल ऑयल को, अर्गन ऑयल को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रोज़मेरी डाल रही हूँ। और कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि मैं वीडियोज़, इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर उसमें ज़रूर करती हूँ। तो हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैंने बहुत सारी अदर वीडियोज़ दी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और साथ ही साथ मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक भी दिए हुए हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, सारी चीज़ें जो इसमें डलनी चाहिए थी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत क्रीमी टेक्सचर वाला पेस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा और इसी को हमें बेसिकली अपने क्रीम में इस्तेमाल करना है एज अ बेस क्रीम। पर दोनों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो आगे आपको पता चलेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी स्मूथ टेक्सचर में मिल गया है, ऐसे ही आपको भी रखना। तो देखिए मेरे पास यहाँ दोनों आ गए हैं जो हमने वो डाल के बनाया था, मिल्क पाउडर और अपना पाइनएप्पल। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर देखिए क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया। अगर आपको बेस क्रीम 2 चम्मच है तो ये जो हमने पाइनएप्पल जूस वाले जो पेस्ट बनाया था उसको 3 चम्मच रखना है, मतलब उसको ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डालना है, जिससे आपके क्रीम की जो थिकनेस है, स्मूथनेस है और कंसिस्टेंसी जो है आपकी वो बरकरार रहे। तो इस तरीके थोड़ा थोड़ा डाल करके आपको मिक्स करते जाना, थोड़ा थोड़ा डालना है, मिक्स करना है, इससे स्मूथ काफ़ी क्रीम बनती है। एंड गाइज ये क्रीम मार्केट में कम से कम 4500 की आपको मिलती है। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी क्रीम मैंने आपको बताई है कम अमाउंट में, और इतनी इफेक्टिव है ये कि आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और एजिंग वाले प्रॉब्लम जिसको होती है, रिंकल, फाइन लाइन, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, चेहरा अजीब सा डल हो जाना, तो वो सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। मतलब एजिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स उस समय आप फेस कर रहे होते हो उस एज में, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। देखिए कितने अच्छे से आपके हाथों पे देखिए अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्किन के अंदर। और इसको रात में लगाएं, बहुत अच्छा है। कोई भी क्रीम लगाने से पहले चेहरे को बिल्कुल स्मूथ रखेगा। और कितना पतला गाढ़ा रखना है वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, किसी एयर टाइट आपकी जो क्रीम की डिब्बी खाली होती है उसी डिब्बे में भर दीजिए और उसको अपने फ्रिज में रखिए। 15 दिन कहीं नहीं गया, आराम से लगाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एंटी एजिंग की बेस्ट क्रीम आपको बताई है, इससे बेस्ट क्रीम कोई हो ही नहीं सकती मार्केट में। काफ़ी एक्सपेंसिव आती है ऐसे खरीदने जाएंगे, पर इसको ईजिली आप अपने घर पे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए इस क्रीम को आप नाइट में लगाएं, एज अ नाइट क्रीम इसको लगाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपने देखा मार्केट की इतनी महंगी क्रीम इतनी सस्ती और इतनी अच्छे तरीके से आपको बता दी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक और शेयर करना है सभी 30+ के गर्ल्स है, मेंस, वुमेन सबके साथ। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, बेल आइकन को हिट करके भी रखना है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।